स्टार्ट करें चैप्टर 1 रियल नंबर्स, राइट। अच्छा, रियल नंबर्स, ये जो क्लास 10th का रियल नंबर वाला टॉपिक है ना, क्लास 9 के कुछ टॉपिक्स थे जो इसमें यूज़ होंगे। तो पहले मैं जंप नहीं करूँगा 10th के जो टॉपिक्स हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं पहले हमें 9 के वो रिवाइज करना पड़ेगा एंड देन फिर क्लास 10th का ये रियल नंबर है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है विच इज, किधर गया भाई, हाँ, प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं दिशिता? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो उनके पास बस कोई फैक्टर्स होते हैं। ओके, अच्छा, प्राइम नंबर की डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, तुम इसके नाम में ही देख लो। प्राइम के लास्ट में क्या आता है? मी। मी मीन्स खुद, लाइक ये प्राइम नंबर ऐसा जो खुद को ही प्रायोरिटी देता है, वो और किसी को नहीं जानता। प्राइम मीन्स लास्ट में क्या आता है? मी। मी मतलब हम लोग बोलते हैं ना प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से, तो खुद से डिवाइड को हम क्या बोलेंगे? मी, राइट। तो अपने आप याद रहेगा इस कंसेप्ट से, इस ट्रिक से। तो छोटा सा ट्रिक क्या है, प्राइम के लास्ट में क्या लिखा है? मी। दैट मीन्स वो नंबर्स जो खुद से डिवाइड होंगे और 1 से। तो डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन बस लिखा है, आप लोग यू कैन रीड। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। तो 2 फैक्टर कौन सा हो गया? वो 1 एंड नंबर इटसेल्फ, करेक्ट, that are 1 and the number itself. Consider an example number 5. तो बेसिक्स सी बात है, 5 को कौन डिवाइड कर सकता है? 5 खुद डिवाइड करेगा और 1 डिवाइड करेगा, which has only 2 factors 1 and 5. This means it is a prime number. अच्छा, 2 factors का मतलब क्या है? What do you mean by factors? Factors का मतलब क्या है? Factors क्या होता है? Factors डिविजिबल होता है, ठीक है। बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये प्राइम का ट्रिक था, प्राइम के लास्ट में क्या है? मी। तो समझ में आ गया, कभी भी आप कोई पूछेगा तो आई डोंट थिंक आप कभी भूलोगे, राइट। प्राइम की स्पेलिंग क्या होती है? PRIME, लास्ट में मी, मतलब नंबर्स जो खुद से डिवाइड होंगे और 1 से। नाउ फैक्टर्स का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक नंबर ले लेते हैं 15, ओके, 15। अब 15 के फैक्टर्स का मतलब जो जो नंबर 15 को डिवाइड कर देगा वो नंबर्स 15 के क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स। जैसे 15 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड करेगा, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। 1 के बाद कोई और नंबर 3 डिवाइड करेगा, तो 3 भी फैक्टर हो गया, और 5 हो गया, और कौन डिवाइड करता है? 15। तो 15 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 3 5 15। तो फैक्टर्स समझना बहुत जरूरी है टर्म, ठीक है, ऑलराइट। तो चलो ये फैक्टर टर्म भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने, एंड दिस मींस इट्स अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। और डेफिनेशन क्या होता है? एनी होल नंबर्स ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या? क्या 1 प्राइम नहीं होता? नो, 1 प्राइम नहीं होता और ना ही 1 कंपोजिट होता है। 1 प्राइम नहीं होता, कंपोजिट भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इस आज के दिन में हमारा टॉपिक क्या है? प्राइम क्या होता है और कंपोजिट क्या होता है, ठीक है। ये 2 कंसेप्ट क्लियर करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्राइम तो समझ में आ गया भाई, कोई भी नंबर है जिस नंबर को वो खुद से डिवाइड कर दे या फिर 1 डिवाइड कर दे, तो वो हो गया प्राइम, राइट। और एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखा हुआ डेफिनेशन? एनी होल नंबर्स ग्रेटर देन 1 इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज डिफाइंड एज अ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो जो खुद को डिवाइड कर सकता है और 1। अब कुछ लोगों के माइंड में है कि सर फॉर एग्जाम्पल 9 किससे डिवाइड होता है? 9 खुद से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा, करेक्ट। तो क्या 9 एक प्राइम नंबर है? लेकिन डेफिनेशन तो यही कह रहा है ग्रेटर देन 1 इज डिविजिबल बाई ओनली। क्या लिखा हुआ है? ओनली। तो ये ध्यान देने वाली जरूरत है, मतलब ये तुम्हें ध्यान देना है यहाँ पे क्या, कि कोई भी नंबर अगर खुद से डिवाइड हो रहा है
और 1 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम तो है, लेकिन कंडीशन क्या है, सिर्फ 2 ही होना चाहिए। वो सिर्फ या तो खुद से होना चाहिए या फिर 1 से, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 9 क्या है, किससे डिवाइड होगा 9? 1 से तो होगा ही, 9 से भी होगा, लेकिन 3 से भी होगा, तो 9 एक प्राइम नंबर नहीं हुआ। 9 अगर प्राइम नहीं है तो क्या है, कंपोजिट है। लेकिन कंपोजिट को समझना बहुत ही आसान है, अगर मैं ऐसे डेफिनेशन दिखाऊंगा और एग्जांपल्स दूंगा ना तो ये दोनों कंसेप्ट मिक्स हो जाएगा। बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, आगे देखते हैं कंपोजिट क्या होता है। तो ये तो पता चल गया कि डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। तो 2 ही कंडीशन है, या तो वो नंबर 1 से डिवाइड होगा या फिर वो खुद से होगा। उसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हुआ, इसका मतलब वो प्राइम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो ये प्राइम नंबर्स हैं, राइट। ये आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, बट आप लोगों को ये मैं पीपीटी दे दूंगा, और जिसको भी पीपीटी चाहिए तो मैं, अगर जो ऑनलाइन देखेंगे उनके लिए मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से ये पीपीटी डाउनलोड कर लेंगे। ओके, तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं बिटवीन 1 to 10। कौन कौन से हो गए, 2, 3, 5, 7। चेक करो क्या 2, 3, 5, 7 ये खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या? खुद के और 1 के अलावा नहीं हो रहे। तो 11, 13, 17, 19 ये है 11 to 20 के बीच में प्राइम नंबर्स, एंड 23, 29 इज 21 to 30 के बीच में, एंड सो ऑन। तो ये एक लिस्ट है जो मैंने आपको बता दिया, तो एटलीस्ट आप देख लोगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा प्राइम फैक्टर्स, तो हमें प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए है कि पता चला प्राइम फैक्टर बोल दिया 47, ठीक है। अब आपको प्राइम फैक्टर निकाले पड़े हो, मतलब 2 से भी डिवाइड, 3 से डिवाइड करके चेक कर रहे हो, पता होगा ना कि हाँ 47 इज अ प्राइम, तो आगे डिवाइड करोगे नहीं किसी से, है ना। तो इसलिए कोशिश करो 1 to एटलीस्ट 1 to 50 तक आपको प्राइम नंबर सारे पता होने चाहिए, राइट। 1 to 50 तक, क्यों? कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, पता होगा कि हाँ ये प्राइम है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए, करेक्ट है कि नहीं। प्राइम नंबर पता होगा, पता है कि 29 क्या है, एक प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन करते टाइम पे तुम करते 29 आ गया। अब 29 को भी तुम सोच रही किससे जाएगा, 3 मिनट तो वेस्ट हो जाएगा ना। तुम किससे ट्राई करोगे, 7 से ट्राई करोगे, 11 से ट्राई करोगे, 13 से ट्राई करोगे, बट जब पता ही है कि हाँ 29 क्या है, प्राइम नंबर है, तो वो बस एज इट इज छोड़ करके फिर जो भी आगे क्वेश्चन आप आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट क्या है देखते हैं स्लाइड में, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम तो पता चल गया, प्राइम लास्ट में क्या आता है, मी, दैट मीन्स वो नंबर्स जो खुद से होंगे और 1 से होंगे, ठीक है। अब बात आ रही है कंपोजिट नंबर्स। तो देखो कंपोजिट नंबर के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लास्ट ईयर भी दिया था, और इनफैक्ट अभी स्टार्ट होने से टाइम पे भी दिया था। कंपोजिट में अगर फर्स्ट लेटर को देखो, कंपोज क्या होता है, सुना होगा म्यूजिक कंपोज, बताओ भूमि। बहुत सारे नंबर्स को या फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जब साथ में, देखो अगर सिर्फ कंपोज की बात करें, म्यूजिक की बात, पहले वो समझते हैं। तो म्यूजिक में क्या होता है, अब अगर तुम सिर्फ गिटार बजा रहे हो तो एक ही इंस्ट्रूमेंट हुआ, तो वो कंपोज नहीं हुआ, ठीक, राइट। सिर्फ तबला बजा रहे हो, अब तबले में 2 अलग अलग सुर आ गए ना, एक छोटा वाला होता है, एक बड़ा वाला होता है, तो उसमें तो म्यूजिक निकलता है। लेकिन जब आप 2 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट या 2 इंस्ट्रूमेंट ऐड करते हो तो वो एक नया म्यूजिक बन के आता है। म्यूजिक कंपोजर होते हैं ना, म्यूजिक कंपोजर क्या करते हैं, कंपोज करते हैं, है ना। एक गाना गा रही होती है, पीछे से गिटार बजता है, फिर कोई क्या बजाता है, इसमें ड्रम बजाता है, कोई फ्लूट बजाता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, तो एक म्यूजिक बनता है, राइट। तो कंपोज करने का मतलब होता है 2-3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को यूज करके एक नया सिंगल म्यूजिक बनाना, करेक्ट। तो वहीं से कंसेप्ट लिया गया है कंपोजिट नंबर। कंपोज मींस जो नंबर्स कंपोज किए गए हो, कौन से नंबर को कंपोज किया गया होगा, प्राइम नंबर्स को कंपोज किया गया होगा। अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, प्राइम नंबर्स। तो उन्हीं प्राइम नंबर्स को मिला करके एक नया नंबर बन गया, वही तुम्हारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। आया समझ में, yes. राइट।
सो अ कंपोजिट नंबर इज अ नंबर ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 हमने बताया था 1 ना ही कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है, ठीक है। अब दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर। मोर देन 2 क्यों ध्रुवना, मोर देन 2 क्यों बोला? क्योंकि 5 क्या होता है, प्राइम नंबर तो होता है, तो 5 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1 इंटू 5, 2 तो फैक्टर हो गए ना। अब मोर देन 2 में क्या होता है 3, तो कोई भी प्राइम नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो ही नहीं सकते, तो इसीलिए बोला गया है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे एग्जाम्पल 4 की बात हो रही है, तो 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1, 2 भी डिवाइड कर सकता है और 4 खुद डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 फैक्टर्स हो गए, राइट। तो ऐसे वो क्या हो गए, कंपोजिट नंबर्स। और अगर ध्यान से देखो और लॉजिक वाली बात देखो, 4 किससे मिलके बना है, बेसिकली 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई होके क्या बन गया है, 4। दैट मीन्स मैंने एक प्राइम नंबर और दूसरे प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो प्राइम को मल्टीप्लाई करने पे क्या बन गया, एक कंपोजिट। यानी 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है, कंपोजिट। 3 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, कंपोजिट। 4 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई किया तो अगेन कंपोजिट। इसका मतलब कि हमें जो भी कंपोजिट नंबर्स मिलते हैं वो सब प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलते हैं। क्लियर है? अगर बार बार इन्होंने वर्ड यूज किया है, एक अगर आप ध्यान से देखो, कंपोजिट नंबर इज अ ग्रेटर देन दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अच्छा, होल नंबर की बात हो रही थी। अगर लास्ट स्लाइड में हम देखें, यहाँ पे क्या लिखा था, होल नंबर्स, राइट। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0, 0, 1, 2, 3, और अगर ग्रेटर देन 1 बोला है, दैट मीन्स कि अगर मैं नंबर्स बोल रहा हूं 2, 3, 4, 5, 6, 7 और मैंने बोला टिल 100, तो इन नंबर्स के बीच में 2 ही टाइप के नंबर्स आएंगे, पहला प्राइम और दूसरा कंपोजिट नंबर्स, राइट। ऑड नंबर्स, इवन नंबर, वो तो एक अलग कंसेप्ट है, बट अगर हमें समझना है कि कंपोजिट क्या होता है, प्राइम क्या होता है, तो प्राइम और कंपोजिट ये दो ही तरह के नंबर्स हो सकते हैं, या तो प्राइम या तो कंपोजिट, और प्राइम नंबर्स से ही मिलकर के कंपोजिट नंबर बनता है, ठीक है। ये तो क्लियर, ये तो भी हमने दिखाया, और यही हम लोग एक छोटा सा गेम खेलेंगे आगे, तो इसको पूरा पढ़ लें। फॉर एग्जाम्पल 4 कैन बी फैक्टराइज इन मल्टीपल वेज, सो द फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1, 2 एंड 4। इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया है, 12 को 1 डिवाइड कर सकता है, 12 को 2 डिवाइड कर सकता है, 12 को 3 डिवाइड कर सकता है, 12 को 4 डिवाइड कर सकता है, 12 को 6 डिवाइड कर सकते हैं, 12 को 1। तो बेसिकली 12 के इतने सारे फैक्टर्स हैं, 12 के इतने सारे फैक्टर्स हैं। मैंने पहले ही बताया फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है ब्रह्मना, फैक्टर्स क्या होते हैं, चुप रहे, क्या वही तो होता है, अभी तो थोड़ी पहले बताया फैक्टर्स क्या होता है। हाँ, कहाँ से आते हैं, घर से प्राइम नंबर से आते हैं। नहीं, फैक्टर्स मैंने बताया था जो नंबर, अच्छा, डिवाइड करेक्ट, हाँ। अगर अब जैसे 12 है, 12 को अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो 3 12 का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। 12 को 6 डिवाइड कर रहा है तो 6 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अगर प्राइम फैक्टर बोला तो वो अलग चीज है, 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 6 प्राइम है क्या। अगर बोला फैक्टर्स क्या है, तो भाई एक बात बताओ, 12 को कौन डिवाइड कर रहा है, तुम यहाँ पे देखो ना, 12 को कौन डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 12 को 12 डिवाइड कर रहा है, 12 को कौन डिवाइड कर रहा है, 1, 12 को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, 12 को 3, 12 को 4, 12 को 6, 12 को 12। तो ये तो फैक्टर्स हैं 12 के, क्या है ये, फैक्टर्स, लेकिन प्राइम फैक्टर्स नहीं है ये, 12 के प्राइम फैक्टर्स नहीं है। प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से नंबर है इसमें है, एक तो 2 हो गया, 3 हो गया, बस 1, हाँ 1 तो 1 लिखो ना लिखो, 4 प्राइम नहीं होता, 6 प्राइम नहीं होता और 12 प्राइम नहीं होता, करेक्ट। तो बोलोगे सर अगर ये 2 ही फैक्टर है, बाकी क्या, बताऊंगा बाकी कैसे। 12 नंबर आया कहां से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, होल नंबर में 2 ही तरह के नंबर्स होते हैं, प्राइम और कंपोजिट। अगर प्राइम नंबर्स हैं तो कंपोजिट भी होंगे ही ना, जैसे हेड और टेल्स होता है ना, अगर हेड्स है तो टेल्स है, राइट। तो प्राइम
नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है हमें? कंपोजिट। इसका मतलब 12 मिला कैसे हमें? कौन से नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई किया तो 12 मिला? कौन से नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो 12 मिला? तो कौन से ऐसे प्राइम नंबर्स को? हमें कंपोजिट की बात कर ही नहीं रहा हूं मैं। 12 खुद एक क्या है? कंपोजिट नंबर है। 12 क्या है? कंपोजिट नंबर है। मैंने क्या बोला कि जितने भी दुनिया में कंपोजिट हैं वो किससे बने हैं? प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स हैं वो। प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने से ही क्या बना है? कंपोजिट, राइट। तो ये 12 क्या है? प्राइम। तो इसको कौन कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया गया? 2 इंटू 2 इंटू 3, करेक्ट। ये तीनों नंबर क्या है? प्राइम नंबर्स। तो ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स अलग हैं। और देखा जाए ये जो 6 है, ये 6 कहां से आया? 3 इंटू 2 से 6 आ गया। ये 4 कहां से आया? 2 इंटू 2 4, करेक्ट। तो इन शॉर्ट इन दोनों का बीच का बहुत माइनर डिफरेंस समझना है। याद रखो, जब भी बोला प्राइम फैक्टर्स, दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए? ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होंगे। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 2 3, करेक्ट। तीनों को मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। 3 12 को डिवाइड करता है, 2 12 को डिवाइड करता है, ये 2 भी 12 को डिवाइड करता है। तो ये तीनों क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स। लेकिन ये प्राइम फैक्टर्स पूरे नहीं है, दीज आर जस्ट फैक्टर्स। क्या है? जस्ट फैक्टर्स है। क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो मैंने बताया वापस से, होल नंबर में क्या होते हैं? होल नंबर्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइम और कंपोजिट। तो प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है? कंपोजिट नंबर्स मिलता है। और प्राइम नंबर को तो हम फैक्टर कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? या तो खुद से डिवाइड होते हैं या तो 1 से डिवाइड होते हैं। क्योंकि प्राइम के लास्ट में क्या लिखा है? मी। और वो क्या होते हैं? मतलबी होते हैं, राइट। जो भी मतलबी फ्रेंड है उसको प्राइम बोलो, है ना। बढ़िया, कोड वर्ड, मैथ्स कोड वर्ड। सर वो प्राइम नंबर है, राइट। है कोई मतलबी तुम्हारी क्लास में? होते हैं ना, कई लोग होते हैं। क्यों ध्रुव ना? कई लोग होते हैं ना मतलबी। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मैं तुमको नहीं आइडेंटिफाई कर रहा हूं। है कुछ मतलबी क्लास में तो उनको प्राइम बोला करो, राइट। चलो, हाँ, तुम्हारी क्लास शफल हुई है तो प्राइम्स भी शफल हो गए होंगे, नहीं? हाँ, करेक्ट। तो तुम्हारी क्लास में कोई प्राइम है? ओके, चलो, ठीक है, देखा नहीं, गुड। ऑलराइट, एनीवे, सो कंपोजिट समझ में आ गया। ऑलराइट, कंपोजिट सिंपल सा फंडा है भाई, दो ही तो होता है, प्राइम और प्राइम। बोला तो सबसे पहले दिमाग में कौन से नंबर आने चाहिए? जो मतलबी हैं, 2 3। अच्छा, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2, क्योंकि 1 तो प्राइम भी नहीं होता ना ही कंपोजिट। 2, और एक खास बात क्या है 2 नंबर की? इकलौता ही एक ऐसा 2 है जो इवन प्राइम नंबर है, राइट। 2 एक इवन प्राइम नंबर है, एक ही इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन है, क्योंकि उसके बाद जो इवन नंबर होता है वो तो कंपोज हो जाएगा। 2 के बाद क्या आया? 4 इवन नंबर। 4 किससे कंपोज होके बना? 2 इंटू 2। और जब भी कंपोज वर्ड यूज हो रहा है, कंपोज का मतलब ऐड नहीं होता है, मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट। कंपोजिट नंबर्स में मल्टीप्लाई होंगे। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे, मतलब कंपोज करने पे एक नया नंबर मिलेगा, और वही क्या होगा? कंपोजिट नंबर। ऑलराइट, नेक्स्ट, चलो। सो लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये तो हमने लास्ट देखा था 97, और ये क्या है? लिस्ट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। तो चलो, ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है, सबसे बेस्ट। अच्छा, पहले तो हम डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन, क्या है? डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। चलो देखो फटाफट क्या है। प्राइम नंबर्स इधर है, कंपोजिट नंबर्स इधर है। नंबर्स ग्रेटर देन 1 हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, राइट, वो हो गया प्राइम नंबर। इसमें क्या हो गया? नंबर ग्रेटर देन 1 हैविंग एट लीस्ट 3 फैक्टर। कितने फैक्टर्स? एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था ना, जैसे 9 है, 9 का फैक्टर क्या हो गया? 1 इंटू 3 इंटू 9, मतलब फैक्टर्स 9 के फैक्टर 3 इंटू 9, कंफ्यूज मत हो। देखो 9 क्या होता है? 3 इंटू 3, ये तो प्राइम फैक्टर्स हो गया। लेकिन फैक्टर्स क्या होगा 9 का? जो 9 को डिवाइड कर सकता है, 9 को 1 डिवाइड कर सकता है, 9 को 3 डिवाइड कर सकता है, और 9 को
9 डिवाइड कर सकता है। तो ये 3 नंबर्स आ गए फैक्टर्स में। यहाँ कहीं प्राइम लिखा है क्या? फैक्टर्स, यहाँ कहीं प्राइम लिखा है क्या? नहीं ना, राइट। तो प्राइम फैक्टर अलग हो गया और फैक्टर्स अलग हो गया। फैक्टर अलग होता है और प्राइम फैक्टर अलग होता है, नाम में ही छुपा है। प्राइम फैक्टर मतलब जिसमें प्राइम नंबर्स हो, फैक्टर्स मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है, ठीक है। 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। देखो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था 2 ही एक क्या है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और इवन भी है, क्योंकि इवन कभी भी प्राइम नहीं होता है एक्सेप्ट 2। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। 4 किससे कंपोज होके बना है? 2 और 2 से, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, किससे कंपोज होके बनते हैं? प्राइम से। कंपोजिट किससे कंपोज होके बनते हैं? कंपोजिट किससे कंपोज होके बनते हैं? करेक्ट। और कंपोजिट जो कंपोज होते हैं प्राइम नंबर से, तो उन्हीं प्राइम नंबर्स में कंपोज में क्या होता है? मल्टीप्लाई। वेरी गुड। नंबर्स को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। कंपोज का मतलब यहाँ पे क्या होगा? मल्टीप्लाई। कंपोजिंग अ नंबर मीन्स मल्टीप्लाइंग 2 प्राइम्स एंड विल गेट अ न्यू कंपोजिट। 2 प्राइम को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है? एक नया कंपोजिट, ठीक है। अब दिमाग में घुस गया पूरा कंपोजिट और प्राइम, कभी भूलेगा? करेक्ट, नहीं भूलेगा, वापस से रिवाइज करे ना, रिफ्रेश हो जाएगा। भूल तो जाता ही है, दिमाग अपना है, भूल जाएगा, पर एक बार वापस से रिवाइज कर लिया तो सब वापस से याद हो जाएगा। एग्जाम्पल्स प्राइम के तो पता ही है, देख लिया हमने ये सारे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, हाँ, इस छोटे एक्टिविटी से ना मेरे ख्याल से प्राइम कंपोजिट का जितना भी बचा कुचा आप लोगों का कंसेप्ट है ना, वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा, साफ नहीं होगा, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये नंबर्स क्या दिख रहे हैं आप लोगों को? कुछ समझ में आया पैटर्न? एक्चुअल में ये 1 2 3 का नंबरिंग मैंने लिखी है 1 से लेके 50 तक, बट कुछ स्पेसेस क्या है? खाली। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये सारे नंबर्स कौन से लिखे हुए हैं? करेक्ट, दीज आर प्राइम नंबर्स। 1 एक प्राइम नंबर, तो कैसे बोल सकते हो दीज आर प्राइम नंबर्स? हाँ, 1 इज नॉट अ प्राइम, नॉट अ कंपोजिट, ठीक है। तो 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम, 11 13 17, ये सारे क्या है? प्राइम नंबर्स, ठीक। 1 to 50 होल नंबर की बात हो रही है। अब होल में 1 से बड़ा 2 होता है, तो 2 से सारे क्या नंबर्स हैं? नंबर्स लिखे हैं, राइट। अब ये जो लिखे हुए हैं ये कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स। मैंने बोला नंबर्स जितने भी हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, होल नंबर्स को, प्राइम और कंपोजिट। प्राइम तो लिख दिया है, अब बाकी बचा है कंपोजिट। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो, ये जो नंबर है 3 के बाद, वो क्या है? 3 के बाद क्या आता है? 4। बहुत बढ़िया, गुड, 1 करोड़ मिल गई तुमको। 4, लेकिन 4 एक्चुअली में किससे कंपोज होके बना है? 2 into 2। तो देखो ये जो कंपोजिट है 2 into 2 इज इक्वल 2 into 2 इज इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स ये जो 4 बना है, 4 किससे कंपोज होके बन गया? 2 into 2, और दोनों ही क्या है? प्राइम नंबर। कंपोज का मतलब मल्टीप्लाई। अब 4 5 एक प्राइम नंबर है, 5 के बाद क्या आता है? 6। अब 6 किससे कंपोज होके बना है? 2 into 3 से मिलके क्या बन गया? 6। तो देखो ये दोनों क्या है? प्राइम, राइट। तो एक्चुअल में अब हम क्या लिखते जा रहे हैं यहाँ पे? प्राइम फैक्टर्स हो गए, करेक्ट। 6 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 2 into 3। यानी जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो प्राइम नंबर्स के क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेटिव्स, करेक्ट। अब 7 के बाद क्या आता है? 8। अब 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 8, 2 into 2 into 2 इज इक्वल्स टू 8। तो देखो 8 किससे मिलके बना है? 2 को मल्टीप्लाई करने पे क्या बन गया? 8। 8 क्या होता है? कंपोजिट। और ये कंपोजिट नंबर के अंदर क्या भरा हुआ था पहले? प्राइम नंबर्स। मतलब किससे बने हुए हैं? किससे मल्टीप्लाई होने पे आया है? 2 से, प्राइम नंबर्स, ठीक। ये भी क्या था? एक कंपोजिट, लेकिन किससे मल्टीप्लाई हुआ? प्राइम नंबर से। ये क्या है? 6 कंपोजिट, किससे मिलके बना? 3 into 2 कंपोजिट। सिमिलरली नेक्स्ट 9 किससे मिलके बनेगा? 3 into 3। 9 के बाद क्या आता है? 10। 10 किससे मिलके बना है?
2 इंटू 5, वेरी गुड। चलो अब बताओ मेरे को नेक्स्ट 11 के बाद क्या आता है? हाँ 12, 12 किससे मिलके बना है? 2 इंटू, ठीक है, अब सिद्धि बताएगी सिर्फ। 13 के बाद क्या आता है? 14, 14 किससे मिलके बना है? सिद्धि कर लो, कोई नहीं। 2 इंटू, अच्छा जिसको आता है रेज हैंड। हाँ 2 into 7. करेक्ट, 7, इसीलिए बोलते हैं टेबल याद होती ना तो तुमको भी समझ में आ गया होता, राइट। 2 इंटू 7, 7 2 जा 14, तो 7 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है। अच्छा ये देखो इन्हीं प्राइम नंबर्स का हम यूज कर रहे हैं, 2 3 5 7, अभी तक हमने किसका यूज किया है? इन्हीं नंबर्स का यूज किया ना, प्राइम नंबर्स का यूज किया है। 14 के बाद क्या आता है? 15, 15 किस प्राइम से मिलके बना है? 3 इंटू 5, 3 और 5 देखो क्या होता है? प्राइम होता है ना, 3 और 5 प्राइम है, करेक्ट। 15 के बाद क्या आता है? 16, 16 किससे मिलके बना है? 2 into 2 into 2 into 2. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, करेक्ट। 16 किससे? 2 को लगातार मल्टीप्लाई किया 4 बार, 16 बन गया। 17 एक प्राइम होता है। देन 18, 18 किससे मिलके बना है? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो आप लोग एक चीज देख रहे हो, ये जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये कौन से नंबर्स हैं? करेक्ट, प्राइम नंबर्स हैं। तो कोई भी कंपोजिट नंबर बड़ा सा आपके पास आएगा, फॉर एग्जांपल 312, तो करना क्या है? 312 में से प्राइम नंबर्स निकालने हैं खींच के, आपको वो सारे प्राइम नंबर्स निकालने हैं 312 जो आपस में मल्टीप्लाई होकर के क्या बन गया है? 312। क्योंकि ये तो छोटे नंबर है, ये तो आप तुरंत बता दे रहे हो। तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रोसेस को प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब कोई भी ऐसा बड़ा नंबर जिसमें से हम वो सारे प्राइम नंबर्स पता करते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या बन गया है? 312। जैसे 16 में 16 कौन से प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई होकर 16 बन गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया? 16, राइट। 18 किस प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 18 बना? 2 इंटू 3 इंटू 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? 18। वैसे ही 312 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया प्राइम नंबर्स को तो क्या बन गया है? 312। वो नंबर को फाइंड आउट करना क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है? ये जब भी पूछा जाता है ना क्वेश्चन में, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, राइट, हम लोग निकालते हैं ना, अब निकाला भी होगा HCF LCM बचपन में। तो HCF LCM निकालते टाइम पे हम लोग क्या निकालते थे? उसके प्राइम फैक्टर्स। मतलब बेसिकली वो निकालते थे हम लोग, वो नंबर जो लिखा है वो नंबर क्या है? कंपोजिट। और वो कंपोजिट कौन से प्राइम नंबर से मिलके बने हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। 19 एंड 20, 20 किससे मिलके बना है? 2 इंटू 2 इंटू 5, करेक्ट। 2 इंटू 2 इंटू 5 से बन गया 20। अब बाकी का ये आप लोग के लिए होमवर्क है या फिर खुद से आप लोग समझ जाओ। बस मुझे यही दिखाना था कि जो 20, 20 के बाद 21, 21 किससे आएगा? 3 इंटू 7। देन 22, 22 किससे आएगा? 2 इंटू 11। 23, 24 किससे आएगा? अच्छा देखो 2 और 11, 11 क्या होता है? प्राइम नंबर हो गया। 2 एक प्राइम नंबर है तो 11 2 को मल्टीप्लाई किया तो 22 आ गया। 11 3 को करेंगे तो 33 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, ठीक है। 11 और 5 को किया तो 55 आ जाएगा, ठीक। 2 इंटू 3 को किया, 3 2 जा 6 आ गया। 3 इंटू 5, 5 3 जा 15। तो ये जो प्राइम नंबर्स हैं, ये जो प्राइम नंबर्स हैं उनको ही मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है? ये पूरा का पूरा टेबल फिल हो जाएगा। क्लियर? ये जो प्राइम नंबर्स मैंने लिखे हैं ना यहाँ तक 47 तक, सिर्फ इतने ही प्राइम नंबर्स को अगर मैं चलिए पूरा रफ करता हूँ और अगर मैं लॉजिक वाली बात बोलता हूँ और इंटरेस्टिंग बात बोलता हूँ कि अगर ये जितने भी प्राइम नंबर्स लिखे हैं, मैं कह रहा हूँ 1 to 20 तक, 1 to 20 तक कौन कौन से प्राइम नंबर दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे ये सारे प्राइम नंबर दिख रहे हैं। आपको पता है आप ये पूरा का पूरा टेबल फिल कर सकते हो सिर्फ इन्हीं प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पे। 2 को ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, ठीक। 6 लाने के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया।
8 लाने के लिए 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, करेक्ट। तो इन्हीं प्राइम नंबर से ही हमारे कंपोजिट नंबर्स बने हैं, है ना, इंटरेस्टिंग। और ये ऑब्जर्वेशंस ऑफकोर्स किसी ने एक दिन में ऑब्जर्व नहीं किया होगा, सालों लगे हैं इसमें से। एक्चुअली नंबर बहुत बड़े हैं, इनफाइनाइट नंबर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स जो हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़े थे, राइट, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले, रिकरिंग, कितने सारे नंबर्स हैं। उन सारे नंबर को कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट था, करेक्ट। तो इसीलिए एक कैटेगरी ये भी है जिसमें कि हमने बोल दिया जितने भी होल नंबर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट वन, कौन से, प्राइम और कंपोजिट। क्लियर है, राइट, ऑलराइट। तो ये तो कंसेप्ट था आपका प्राइम एंड कंपोजिट का। तो समझ में आ गया होगा कि जितने भी नंबर्स हैं वो 2 ही तरह के होते हैं, या तो प्राइम या तो कंपोजिट। प्राइम है तो खुद से डिवाइड होगा, मतलब ही है, और कंपोजिट जो प्राइम से ही मिलके बने हैं, मतलब बहुत सारे मतलब ही होगा, ग्रुप को बोल दो ये तो कंपोजिट है ना, कंपोजिट ऑफ अ मतलबीज, राइट। मान लो तुम्हारी क्लास में 2 मतलबी लड़के हैं, 3, मान लो हर क्लास में एक मतलबी लड़के हैं, और उन सारे मतलबी लड़कों को मैं अगर एक रूम में डाल दूं तो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर्स। नहीं, शोर होगा, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब ही है वो लोग शोर करेंगे। एनीवेज, शोर तो होगा ही, टीचर्स नहीं होंगे तो शोर होगा। चलो, ओके, तो अब जाकर के हमारा चैप्टर 1 विच इज रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर का जो पहला आपका एक्सरसाइज का जो सॉरी आपके टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट टॉपिक है विच इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये इसी कंपोजिट और प्राइम में इतनी देर से जो मैंने आप लोग को प्रवचन दिया ना कंपोजिट और इसका, इसलिए दिया क्योंकि उसी का ही यूज आपको यहाँ होने वाला है। अगर आपको ये वर्ड समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज कंपोजिट, व्हाट इज प्राइम, व्हाट इज प्राइम फैक्टर, व्हाट इज ओनली फैक्टर, राइट, व्हाट इज फैक्टराइजेशन, तो ये सब चीजें आपको अगर छोटी कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो क्या होता है ना, जब ये क्वेश्चंस में कराना चालू कराऊंगा आपको क्वेश्चन तो कर लोगे, बट जहां थोड़ा टीचर्स ने घुमाया, ट्विस्ट किया, पता है ट्विस्ट वाले क्वेश्चंस बोलते हैं ना हम लोग कि मैथ्स में क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट नहीं होता है बेसिकली, ट्विस्ट में मतलब ये होता है ना कि एक कंसेप्ट में से एक और कंसेप्ट डाल दिया, तो वही बच्चे कर पाते हैं ना वो ट्विस्टेड वाले क्वेश्चंस जिनके ये छोटे छोटे बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर होते हैं, है ना। चलो, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, चलो पहले इसको समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, कौन से नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये कौन सी बड़ी बात बता रहे हैं, ये तो आप थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, है ना, कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो क्या है, एक्सप्रेस किस में कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम को प्रोडक्ट करके क्या बनता है, कंपोजिट। थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया, 3 × 2 क्या बन गया, 6, तो प्राइम को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, एक कंपोजिट। तो जितने भी इस दुनिया में कंपोजिट नंबर हैं वो नंबर्स क्या हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। आया समझ में, यानी कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं बेसिकली वो प्रोडक्ट ऑफ, मतलब जितने भी मतलबी लड़के हैं एक साथ अगर बैठ जाएं क्लास में तो वो क्या हो गया आपका कंपोजिट नंबर्स। क्लियर है, चलो, हाँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ना, तो कंपोज का मतलब ही मैंने बताया था, मींस प्रोडक्ट, कंपोज मींस प्रोडक्ट, राइट, ओके। कंपोज मतलब प्रोडक्ट, कैसे कुछ लिखा नहीं है कहीं, ये यहाँ पे कंसेप्ट को समझने का तरीका है। कंपोज होना मतलब प्रोडक्ट मतलब कंपोज हो रहा है, ठीक है, ओके। जैसे एग्जांपल में 10 लिखा है, तो 10 के प्राइम नंबर्स क्या हैं, थोड़ी देर पहले मैंने किया भी था, 2 × 5, ठीक है। 28 के क्या है, अच्छा अब अगर मैं 28 को फाइंड आउट करूंगा, रिमेंबर हम लोगों ने बचपन में किया था 28, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 करेक्ट, देन 7, देन 7 1, तो क्या हो गया 2 × 2 × 7 करेक्ट, 72,
जल्दी बताओ ध्रुवना और सब लोग। 72 देखता है कौन जल्दी बताता है 72 का, फटाफट मुझे बताओ। 2 into 2 into 2 into 3 into 3. 2 into 2 how many times 2? 3 बार. Then 3 into 3. anyone can check? 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 2 2. 8 into 9 72। टेबल आता है ना, 7 8 जा Yes. नहीं 9 9, 8 9 जा 72 या 9 8 जा 72, ठीक है, I do. सही है ये, Yes, sir. करेक्ट। नेक्स्ट, आज इतना ही रखना है, ठीक है, टाइम ओवर, आज इतना ही रखते हैं, हाँ क्योंकि ये तो कल करेंगे। तो आज इतना समझ में आ गया कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन क्या होता है, और कंपोजिट किससे मिलके बने होते हैं, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज का, ठीक है। उसके पहले एक डिविजिबिलिटी रूल का मैं वीडियो बनाऊंगा, बट डिविजिबिलिटी वाला रूल आप लोग को तो मैंने समझा दिया है, तो किसी दिन और बनाऊंगा, ठीक है। हाँ, कुछ डाउट किसी को, कुछ? हाँ, क्या नहीं है? उससे पहले एक्सरसाइज कर लिया है तो गुड, तुम सेकंड कर लो अब घर पे। हाँ, आना तो पड़ेगा। चलो मिलते हैं कल डे 2 में। आज हमने क्या पढ़ा, कंपोजिट नंबर का मतलब फर्स्ट में। तो पता है एक बार मेरे साथ